Good morning, student. Today we are going to discuss some examples regarding to homogeneous mixture and heterogeneous mixtures in this lecture. In previous classes, we have already learned that what is heterogeneous and what is homogeneous. We have almost we can say that we have learned about a mixture. We have classified homogeneous and heterogeneous. So we begin our lecture. आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. बेसिकली इस एग्जाम्पल से वन डे एग्जामिनेशन में आप लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं. तो हम लोग मिक्सचर में को क्लासिफाई किया था मिक्सचर को दो कैटेगरी में. फर्स्ट वन वाज होमोजेनस एंड सेकेंड वन वाज हेटेरोजेनस. होमोजेनस के अंतर्गत हम लोग किसको किन किन को रखेंगे और हेटेरोजेनस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या मतलब एग्जांपल्स को लेंगे उसको आज देखने वाले हैं. तो देखिए स्टूडेंट, होमोजेनस के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट एंड वाटर प्लस अल्कोहल. ये सब क्या है? होमोजेनस है. एंड हेटेरोजेनस के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजों को लग सकते हैं, एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं. जैसे स्टूडेंट बात करें हम लोग तो वाटर प्लस सोयल, वाटर प्लस सैंड, सैंड प्लस सीमेंट, और सब भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कुछ लिया स्टूडेंट, ये होमोजेनस मिक्सचर का एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर का. होमोजेनस मिक्सचर के अंतर्गत हम लोग इन सब एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने लिया, और सभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं. एंड हेटेरोजेनस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अलावा हो सकते हैं. एंड अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको कि हेटेरोजेनस को और ये होमोजेनस को हम लोगों ने देखा था कि इसे इजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि होमोजेनस में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स हैं. इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा. तो बेसिकली हम लोग होमोजेनस मिक्सचर वगैरह को देखें, जैसे सॉल्यूशन वगैरह है ना, तो उन सॉल्यूशन को टेस्ट करने का, जैसे इसी का सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं, वाटर और शुगर का 3 सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया. अगर बात करें तो कि जैसे ये सॉल्यूशन जो है वो वाटर और शुगर का, वाटर एंड शुगर का. एंड सेकेंड हम लोग लेते हैं अगर एग्जाम्पल, ये वाटर प्लस साल्ट है. और एग्जाम्पल हम लोग लें वाटर प्लस अल्कोहल है.
वाटर अल्कोहल है। ये सब सॉल्यूशन है स्टूडेंट। एंड अगर इसका हम लोग बात करें, क्या हम लोग इसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि कौन सा इन तीनों में कौन वाटर शुगर का है और कौन वाटर सॉल्ट का सॉल्यूशन है और कौन वाटर अल्कोहल का सॉल्यूशन है। अल्कोहल मीन्स वोडका वगैरह जो होता है वो कलरलेस वगैरह, ठीक, तो उसको अगर हम लोग मिक्स करें वो भी पानी की तरह ही हम लोग को दिखेगा ना। तो इसमें तो हम लोग देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन वाटर शुगर का है, कौन वाटर सॉल्ट का है और कौन सा सॉल्यूशन जो है वो वाटर अल्कोहल का है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा स्टूडेंट, हम लोग को टेस्ट करना होगा। टेस्ट करके इसको बता सकते हैं कि इनमें से कौन वाटर शुगर का ये मिक्सचर है एंड कौन वाटर सॉल्ट का है एंड कौन वाटर अल्कोहल का है। तो टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग जनरली होमोजेनस को आइडेंटिफाई करना बोल सकते हैं कि होमोजेनस में के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना हम लोगों के लिए कठिन होता है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि टेस्ट करके हम लोग इन तीनों में वेरिएशन कर सकते हैं कि कौन ना क्या है, किसका किस कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। देखिए यहाँ बता सकते हैं हेट्रोजेनस में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे वाटर में सोइल मिला दिया जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोइल, है ना। एंड हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वाटर और सैंड को अगर मिक्स करके रखा जाए तो भी बता सकते हैं, मतलब देख करके ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सैंड सीमेंट का भी एज द सेम वे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब देख के ही, ठीक। तो इस तरह से यानी जिसे हम लोग टेस्ट करके पता करें ना जनरली वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो होमोजेनस सॉल्यूशन होगा। और जिसे देख करके ही हम लोग पता कर सके ना वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड एंड गैस मिक्सचर्स के बारे में, गैसेस मिक्सचर्स वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड हम लोग देखेंगे कि सॉलिड और ये लिक्विड और गैसेस का मिक्सचर जो होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। एंड इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा होमोजेनस होगा एंड कौन सा हेटेरोजेनस। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस का ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट मिक्सचर हम लोग लेते हैं सॉलिड और सॉलिड का, सॉलिड प्लस सॉलिड का। सॉलिड सॉलिड के अंतर्गत हम लोग क्या क्या रखेंगे, किन किन मिक्सचर्स को, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग सीमेंट, गन पावर ना, कुछ जैसे कि एलॉयज वगैरह हैं ना, इनको रख सकते हैं। जैसे देखिए सीमेंट क्या है, तो सीमेंट भी मिक्सचर है। गन पाउडर, सॉरी, गन पाउडर, कुछ एलॉयज हैं। एलॉयज मीन्स होता है मिश्र धातु। वैसे इन एलॉयज में बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे हम लोग अगर बात करें ब्राश यानी पीतल, जिसको हिंदी में कहते हैं पीतल, फिर ब्रॉन्ज जिसे हम लोग कांसा कहते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को हम लोग देख रहे हैं, तो ये सीमेंट भी है जो वो सॉलिड बहुत सारे सॉलिड्स कंपोनेंट से मिलकर के ये बने होते हैं। एंड गन पाउडर भी बहुत सारे कंपाउंड या कंपोनेंट से एलिमेंट से हम लोग कहें तो मिल करके ये भी गन पाउडर बना होता है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है इसमें। तो हम लोग अगर ये बात करें कि सीमेंट एंड गन पावर ये जो है वो कौन सा मिक्सचर है, तो दिस इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर।
हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक तो ये बात हुई। दूसरा कि गन पावर का जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे उनका नेम, जिन्होंने गन पावर को खोजा था, उनका नेम है रोजर बैकन। रोजर बैकन जो है उन्होंने ही गन पाउडर का खोज किया था। तो ये हो गया बात गन पाउडर के बारे में कि गन पाउडर क्या है। सबसे पहला बात तो हेट्रोजेनस कैसा मिक्सचर है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है गन पाउडर। एंड गन पाउडर का जो डिस्कवर किसने किया था, ठीक, तो रोजर बैकन ने ना वो खोज किया था। एंड हम लोग बात करते हैं एलोइज। तो एलोइज जो होता है हिंदी में इसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। और जितने भी एलोइज है स्टूडेंट, ये सब क्या है, सब होमोजेनस मिक्सचर है। सब कैसा मिक्सचर है, तो होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर है जितने भी एलोइज होते हैं यानी मिश्र धातु होते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यानी देख करके यानी ब्रास को और ब्रोंज को आइडेंटिफाई हम लोग इजीली नहीं कर सकते हैं कि ये किन किन कंपोनेंट से, मतलब किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जैसे कि ब्रास का, तो ब्रास किसका बना होता है स्टूडेंट, तो ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से ना। ये सब संकेत है उनके, कॉपर और जिंक से बना है ना। और ब्रॉन्ज जो है वो बना होता है कॉपर और टीन से, जिसे एसन से हम लोग सूचित करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग एलोइज, कुछ एलोइज का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, जैसे कि ब्रास यानी पीतल किससे बना होता है, तो कॉपर और जिंक से ना। और ब्रॉन्ज किससे बना होता है, तो कॉपर और टीन से बना होता है। यहाँ आप लोग को ये पूछ दिया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्रास इज मेड ऑफ ना, यानी किससे बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, तो कॉपर और जिंक। या जनरली हम लोग भूल जाते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक है इसके लिए, आप लोग जो याद रखेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है, पिताजी याद रखिएगा हिंदी में स्टूडेंट, पिताजी। तो यहाँ पे पिताजी याद रखिएगा, जिसमें फर्स्ट लेटर है वो बताता है पीतल, और ये सेकंड लेटर है ये बताता है ताफ और तांबा, और जी जो है वो जिंक को बताता है, जिंक। यानी पीतल किससे बना है, पीतल किससे बना है, तांबा प्लस जिंक से मिल करके बना हुआ है। ये छोटा सा ट्रिक है, पिताजी आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। एंड ब्रॉन्ज के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज किन किन तत्वों का मिश्र धातु है, तो हम लोग बताएंगे कॉपर और टीन का ना। तो ये यहाँ तक ये चीज था, हम लोगों ने देखा कि सीमेंट एंड गन पाउडर है वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जबकि एलोइज वगैरह है यानी मिश्र धातु वो ये जनरली क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। एंड कुछ एलोइज को हम लोगों ने लिया था, इसमें देखा हम लोगों ने कि गन पाउडर का खोज किसने किया था ना, तो रोजर बैकन नाम है उनका, है ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉलिड का मिक्सचर हम लोगों ने मतलब देख लिया। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, दैट सबसे पहला विस्फोटक नाम क्या है, तो उसका नाम है डायनामाइट। एंड डायनामाइट का खोज किसने किया था, तो वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये जो डायनामाइट का खोज जो इन्होंने जो किया था वो क्या गन पाउडर से ही किया था, है ना। क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, सबसे पहला विस्फोटक, सबसे पहला विस्फोटक का नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डायनामाइट।
डायनामाइट। एंड डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने खोज किया था डायनामाइट का। एंड बारूद से खोज हुआ था इसका, ठीक है ना। इन्होंने बारूद के बेसिस पे इसका खोज किया था कि सबसे पहला विस्फोटक डायनामाइट होता है। तो ये सब क्वेश्चन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, गन पाउडर के जो डिस्कवरर थे उनका नाम क्या है, और पहला विस्फोटक जो था उसका नाम डायनामाइट, एंड डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो ये जो नेम है अल्फ्रेड नोबेल, है ना, उन्होंने ही खोज किया था। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये नेम्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे सॉलिड और लिक्विड का जो मिश्रण होता है उसमें हम लोग बात करते हैं। सब भी एग्जांपल, जैसे अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि सॉलिड और लिक्विड का कुछ एग्जांपल्स को लिया, और ये सब एग्जांपल्स कैसा होता है? तो सब होमोजेनस होता है स्टूडेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल्स वगैरह हम लोग को लेते हैं कुछ। लिक्विड और लिक्विड का कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। वैसे लिक्विड के एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें तो मिल्क और वाटर का हम लोग देख लें ना। तो मिल्क वाटर है, वाटर अल्कोहल है, एंड वाटर ऑयल है। ठीक है, ये सब एग्जांपल हम लोग दे, और सभी एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग बात करें तो ये हो सकता है लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, ये मिल्क और वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, हाँ, वाटर एंड ऑयल, ये सब एग्जांपल्स लिक्विड और लिक्विड। देखिए मिल्क लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, दोनों को मिक्स करेंगे ना, और वाटर और अल्कोहल ना, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, दोनों को मिक्स करेंगे, ये दोनों भी लिक्विड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, अगर ये इन दोनों के बारे में हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो हम लोग को पता चलेगा डेट मिल्क प्लस वाटर एंड वाटर प्लस अल्कोहल जो है वो कैसा मिक्सचर है? दिस इज होमोजेनस एंड वाटर प्लस अल्कोहल को हम लोग देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि वाटर और अल्कोहल, वाटर और ऑयल के बारे में हम लोग देखें तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख करके ही मालूम कर सकते हैं कि ये वाटर में ऑयल मिक्स हुआ है ना। जैसे केरोसिन वगैरह ही वाटर में डाल दिया जाता है तो वो सब पता चल जाता है देख करके ही। ठीक, तो यहाँ इसके बारे में अगर देखें तो ये कौन सा कैसा मिक्सचर होगा, तो हम लोगों ने बात किया था जिसे देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो कौन सा एग्जांपल्स होगा, किस टाइप के मिक्सचर का? तो हेट्रोजेनस मिक्सचर का। ठीक है, तो ये था लिक्विड और प्लस लिक्विड के बारे में, आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड और गैस का एग्जांपल्स वगैरह हम लोग लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है ना। लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस का एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं सोडा वाटर ना। सोडा वाटर आप लोग पीते होंगे, एंड सोडा वाटर में क्या क्या रहता है स्टूडेंट? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें वाटर मिक्स रहता है यानी H2O। ठीक है ना, इसका एग्जांपल्स हम लोग ले लिए कि लिक्विड और गैस के एग्जांपल्स में हम लोग बेसिकली सोडा वाटर को रख सकते हैं, और सोडा वाटर किन से बना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं
आगे हम लोग देखते हैं गैस प्लस गैस का ना, यानी गैस गैस का मिक्सचर के बारे में, जैसे कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, एयर, ये सब हम लोग रख सकते हैं। यानी हम लोग रखते हैं गैस प्लस गैस का, गैस और गैस का। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ ले सकते हैं। वाटर गैस, जैसे वाटर गैस कैसे बनता है स्टूडेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब मिक्स किया जाता है H2 को, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिक्स होता है तो वाटर गैस बनता है। एंड सेकेंड इज प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को अगर लिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम लोग नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस बनता है। एंड एयर, ये भी क्या है, गैसेस का ना मिक्सचर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था गैस एंड गैस का ना मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोग आगे बात करेंगे सॉलिड और गैस का एग्जांपल एक ले लेते हैं। सॉलिड प्लस गैस का एग्जांपल अगर हम लोग लें तो ये स्मोक को हम लोग बोल सकते हैं, स्मोक, जिसे हम लोग बोलते हैं धुआं, ठीक है ना। तो ये सब है ये हम सॉलिड और गैस का। और ये भी कैसा ये है, किस टाइप का ये है मिक्सचर है, तो ये है कैसा, होमोजेनस मिक्सचर है।